विकल्प रहित संकल्प रखिए साथियों, यकीनन सफलता मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु जो अपनी कक्षाएं चल रही उनमें शुक्ल जी का श्रद्धा और भक्ति जो निबंध चल रहा है उसका छठा और आज आखिरी पार्ट है। ये पार्ट होने के बाद में सभी जो 6 के 6 पार्ट है इस निबंध के वो आप एक साथ देख लीजिएगा तो क्रमबद्ध रूप से आपका पूरा निबंध है जो तैयार हो जाएगा। और जहाँ से जो जो सवाल बन सकते वो मैंने बताए हैं और इस पार्ट में बताता चलूँगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर अच्छा लगता है मेरा यह प्रयास तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें आप, और नए साथी जो जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 7900 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। प्रारंभ करते हैं। अपने व्यवहार पथ में आश्रय प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए ईश्वर की स्वानुरूप भावना ही है जो संभव है। अपने व्यवहार पथ में आश्रय प्राप्त करने के निमित्त मनुष्य के लिए क्या ईश्वर की स्वानुरूप मतलब खुद के अनुरूप भावनाएं क्या है संभव है। स्वानुभूति द्वारा ही वह उस परमानुभूति की धारणा है जो कर सकता है। और इसी से भर्तृ ने स्वानुभूतिक मानव कहकर नमस्कार किया है। तो ध्यान में रखना, ये स्वानुभूतिक मानव कहकर किसने नमस्कार किया है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है किसने, भर्तृ ने। ठीक है। यदि चिन्मय में अपनी इतनी अनुभूति का भी निश्चय मनुष्य को न हो तो वह प्रार्थना आदि क्यों करने जाए। अगर उसको इतनी अनुभूति का भी निश्चय मनुष्य को नहीं होता तो प्रार्थना वगैरह करने का उसको अनुभव ही नहीं होता ईश्वर का, तो वो प्रार्थना वगैरह करना जाए ही नहीं। कुत्ते प्रार्थना क्यों नहीं करते, उनमें धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, अर्थात वे चेतना की उस भूमि तक नहीं पहुँचे हैं, इतनी समझ नहीं है जिनमें समष्टि स्थिति की रक्षा से संबंध रखने वालों का संचार होता है, इसलिए वो प्रार्थना नहीं करते। चेतना की उस भूमि तक नहीं पहुँचे वे यह नहीं जानते कि एक दूसरे को काटने दौड़ने से कुकुर समाज की उन्नति और वृद्धि है जो नहीं हो सकती। वो इस चीज़ को नहीं समझते कि एक दूसरे को काटने दौड़ने से जो अपना कुकुर समाज है इसकी उन्नति और वृद्धि नहीं हो सकती। समष्टि रक्षा या धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाले दया आदि भाव उन्हें प्राप्त नहीं है। तो दया के भाव, किसी के प्रति परोपकार का भाव, ये भाव उन्हें प्राप्त नहीं है। उनमें स्वार्थ का भाव है, ध्यान में रखना। उनमें किनमें, कुत्तों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। परमार्थ का भाव है जो नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षित है, और इस प्रकार का स्वभाव रखने वालों के लिए भी ये यहाँ पर कहा जा रहा है। धर्मो रक्षति रक्षित है की धारणा उन्हें जो उनमें नहीं होती। जहाँ धर्म भाव है वहीं ईश्वर की भावना है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ईश्वर की भावना कहाँ है, तो जहाँ धर्म भाव है वहीं ईश्वर है, ईश्वर की भावना है। जिन प्राणियों में जिन भावों का विकास नहीं हुआ है उनमें उनकी चरितार्थता की आवश्यकता प्रकृति है जो नहीं समझती। भक्ति का स्थान जहाँ मानव हृदय है वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। तो भक्ति का स्थान कहाँ है, मानव का हृदय। पूछा जा सकता है भक्ति का स्थान कहाँ है, मानव का हृदय। अतः मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय ऊपर कहे जा चुके हैं उन्हीं को परमात्मा में अत्यंत विशद रूप में देखकर ये उसका मन जो खींचता है और वह उस विशद रूप विशिष्ट का सामीप्य चाहता उस परमात्मा का। उसके हृदय में जो सौंदर्य का भाव है, जो शील का भाव है, जो उदारता का भाव है, जो शक्ति का भाव है, उसे वह अत्यंत पूर्ण रूप परमात्मा में है जो देखता है। और ऐसे पूर्ण पुरुष की भावना से उसका हृदय गदगद हो जाता है और उसका धर्म पथ पर आनंद से है जो जगमगा उठता है। उसका जो धर्म पथ है, धर्म के जिस रास्ते वो चला है वो आनंदमय हो जाता है, आनंद से जगमगा है जो उठता है। धर्म क्षेत्र या व्यवहार पथ में वह अपने मतलब भरी ही ईश्वरता से प्रयोजन रखता है। राम कृष्ण आदि अवतारों में परमात्मा की विशेष कला देख एक हिंदू के हृदय की सारी शुभ और आनंदमय वृत्तियां उसकी ओर दौड़ने पड़ती है। उनके प्रेम, श्रद्धा
आदि को बड़ा भारी अवलंब मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। उनके सारे जीवन में एक अपूर्ण माधुर्य और बल का संचार हो जाता है। उसके सामीप्य का आनंद लेने के लिए कभी वह उनके अलौकिक रूप सौंदर्य की भावना करता है, कभी उनकी बाल लीला के चिंतन से विनोद प्राप्त करता है, कभी धर्म बलपूर्ण उनके निर्मल चरित्र का गान करता है, कभी सिर झुकाकर वंदना करता है, यहाँ तक कि जब जी में आता है प्रेम से भरा उलाना भी देता है। आपने देखा होगा सूरदास के, तुलसीदास वगैरह के पद प्रेम भरे उनके साहित्य में कृष्ण को, राम को उलाहने भी देते हुए भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये उनकी भावना थी उनके प्रति। ये हृदय द्वारा अर्थात आनंद अनुभव करते हुए धर्म में प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग है। एक तरीके से भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसे ही जैसे नाक से खाना। ध्यान में रखना इन पंक्तियों को। भक्ति कहाँ से की जाती है? हृदय से की जाती है। और बुद्धि से, अगर कोई बुद्धि से भक्ति करता है, दिमाग से कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो बुद्धि से भक्ति करना ऐसे ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना। हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत क्या है साहब? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 बातें हैं जो ली गई है। ध्यान में रखना, नोट कर लीजिए। हमारे यहाँ भक्ति विधान में कितनी बातें ली गई है? 9 बातें। कौन कौन सी? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 बातें ली गई है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कोरी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं है। जब प्रेम के साथ उसका संयोग होता है तभी इस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान श्रद्धेय पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव डालना नहीं चाहता, पर भक्त दाक्षिण्य चाहता है। रामलीला हो गई, कृष्ण लीला हो गई आदि सामीप्य सिद्धि के विधान है। इन सब से सामीप्य बढ़ता है। इस सामीप्य की कामना भक्त व रसखान ने बड़ी मार्मिकता से इस प्रकार प्रकट की है। रसखान साहब लिखते हैं क्या? ये मैंने इन पंक्तियों का अर्थ रसखान वाले जो पाठ पढ़ा है उनमें बताया था कि मानुष हो तो वही रसखान जो बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन, और पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मजारन। पशु बनाओ तो वहीं का बनाना, पाहन हो तो वही गिरी को पत्थर बनाए तो उसी गिरी का, जो कि हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको हरि ने उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, पक्षी बना दो तो मिली कूल कलिंदी कदम्ब के डारन, कदम की डालियों पर वहीं कालिंदी नदी के किनारे। तो रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार आकर पूज्य देव की आदर्श मानव लीला का माधुर्य देखते हैं। जिस समय दूर दूर के गांवों के लोग एक मैदान में आकर इकट्ठे होते हैं, पहले रामलीलाएं होती थी गांव में भी, आजकल तो कम हो गई है, तथा एक और जटा मुकुटधारी विजयी राम लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते हैं और दूसरी ओर तीरों से बिंधा रावण का विशाल शरीर जलता देखते हैं। उस समय वे धर्म के सौंदर्य पर लुब्ध और धर्म की घोरता पर क्षुब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार जब कृष्ण लीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म के अलौकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी जीवन धारणा की अभिलाषा दूनी चौगुनी हो जाती है। हिंदू जाति इन्हीं की भक्ति के बल से इतनी इनकी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व जो बचाती चली जाए, बहुत कुछ सीखती है इन्हीं के जीवन संघर्षों से, जीवन से। इन्हीं की अद्भुत आकर्षण शक्ति से वह इधर उधर ढलने नहीं पाई है। राम और कृष्ण को बिना आंसू बहाए छोड़ना हिंदू जाति के लिए सहज नहीं था, क्योंकि ये अवतार अलग टीले पर खड़े होकर उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसके एक एक अंग की मनोहरता दिखाने वाले थे। मंगल के अवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं। विमाताओं की कुटिलता की, बड़ों के आदर की, दुष्टों के दमन की, जीवन के कष्ट की, घर की, वन की, विपद की जहाँ चर्चा होती है साहब, वहाँ इनका स्मरण है जो किया जाता है। हर क्षेत्र में इनका उदाहरण है जो प्रस्तुत किया जाता है कि देखो वहाँ ये था। संसार के तटस्थ रहकर शांति सुखपूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वालों का उतना अधिक महत्व है हिंदू धर्म में नहीं है साहब, जितना संसार के भीतर घुसकर उसके व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति की ज्योति जगाने वालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं माने गए हैं, अपने जीवन द्वारा कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले अवतार कहे गए। इन पंक्तियों का अर्थ समझिएगा कि हमारे यहाँ पर क्या जो उपदेश देने वाले वो ईश्वर के अवतार नहीं माने गए, बल्कि अपने जीवन द्वारा इस जीवन यहाँ पर जन्म लेकर जीवन द्वारा कर्म करते हुए सौंदर्य संगठित कर्म के द्वारा लोगों को उपदेश देने सिखाने वाले ही अवतार है जो कहे गए।
चाहे लोक देवताओं में आप ले लीजिए, रामदेव जी, पापू जी, हड़बू जी, इन्होंने कर्म किए वैसे तो वो पूजे गए, उसी प्रकार राम हो गए, कृष्ण हो गए। वहीं कर्म सौंदर्य के योग से उनके स्वरूप में इतना माधुर्य आ गया है कि हमारे हृदय आप से आप उनकी ओर जो खींचा पड़ता है। जो कुछ हम करते हैं, खेलना कूदना, हंसना बोलना, क्रोध करना, प्रेम करना, विनोद करना, उन सब में सौंदर्य लाते हुए हम जिन्हें देखेंगे उन्हीं की ओर है जो ढल सकते हैं साहब। वे हमें दूर से रास्ता दिखाने वाले नहीं है। आप रास्ते में चलकर हमें अपने पीछे लगाने क्या खींचने वाले हैं। जो उनके स्वरूप पर मोहित न हो वह निसंदेह जड़ है। सारी की सारी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ पढ़ते सुनते हो उनके बारे में, और उनके स्वरूप पर अगर मोहित न हो तो वह निसंदेह जड़ है। सुनी सीता पतिशील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाओ। जो उनका नाम सुनकर पुलकित होता है, जो उनके स्वरूप पर मोहित होता है, उसके सुधरने की बहुत कुछ आशा है जो हो सकती है। अच्छे व्यक्तित्व को देखकर, अच्छी चीज़ों को देखकर आप अपनी बुराइयों को दूर करते चलते हैं, कुछ न कुछ सुधार करते हुए चलते हैं, सुधरने की बहुत कुछ आशा हो सकती है। जो उनके स्वरूप पर मोहित होता है, जो उनका नाम सुनकर आनंदित हो जाता है, उसमें सुधार होने की संभावनाएं रहती है, उस व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं रहती है। जो संसार या मनुष्यत्व का सर्वथा त्याग न कर दे, उसके लिए शुद्ध सात्विक जीवन का यही मार्ग है। रागों के संपूर्ण दमन की उपेक्षा, रागों का परिष्कार ज़्यादा काम में आने वाली बात है। निर्लिप्त रहकर दूसरों का गला काटने वालों से लिप्त होकर दूसरों की भलाई करने वाले लोक कल्याण के विचार से कहीं अच्छे हैं साहब। ठीक है। जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला क्षात्र धर्म है। जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला कौन सा धर्म है? क्षात्र धर्म। क्षात्र धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार क्या मानेंगे? राम और है जो कृष्ण क्षत्रिय है। ये जो छात्र धर्म है, क्षात्र धर्म एकांतिक नहीं है, उसका संबंध लोक रक्षा है। क्षत्रिय धर्म क्या है? लोक रक्षा से जुड़ा है। कोई राजा होगा तो अपने घर का, इससे बढ़कर झूठ शायद ही कोई मिले। झूठे खिताबों के द्वारा ये कभी सच नहीं की जा सकती। कर्म सौंदर्य की योजना क्षात्र जीवन में जितने रूप में संभव है उतने रूपों में और किसी जीवन में है जो नहीं है। शक्ति के साथ क्षमा का भाव भी होता है। वैभव के साथ आपको विनय भी देखने मिलता है। पराक्रम के साथ रूप माधुर्य, तेज के साथ कोमलता भी मिलती है। सुख भोग के साथ पर दुख कातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्म पथ का अवलंबन इत्यादि कर्म सौंदर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष योग और कहाँ है जो घट सकते हैं। तो किस धर्म में? सभी क्षात्र धर्म में देखने को मिलते हैं। इसी से क्षात्र धर्म में सौंदर्य में जो मधुर आकर्षण है वह अधिक व्यापक, अधिक मर्म स्पर्शी और अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की संपूर्ण रागात्मिका वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने की सामर्थ्य उसमें है। वृत्ति कभी नहीं हो सकती। इसी संसार में मनुष्य मात्र के समान बात को भूलकर जो उपदेश दिए जाया करते हैं वे पाखंड के अंतर्गत आते हैं साहब। और वृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक रक्षा का मार्ग होगा, वही धर्म का चलता हुआ मार्ग होगा, जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर दया होगी, दुष्टों का दमन होगा, आदि जीवन के अनेक रूप सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। वही सर्वांगपूर्ण लोक धर्म का है जो मार्ग होगा। ये सभी चीज़ जहाँ देखने को मिलेगी वही लोक धर्म का मार्ग होगा। क्षात्र धर्म पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार युग उसे नहीं हटा सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक क्रूर पिशाच को हम उद्यत देख रहे हैं। समझा बुझाना या तो व्यर्थ है अथवा उसका समय ही नहीं है। ऐसी दशा में यदि उस अबला की रक्षा इष्ट है तो हम चटपट उस कर्म में जो प्रवृत्त होना होगा, हमें उसकी रक्षा करनी होगी, जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुँचे। उस समय का हमारा क्रोध कितना सुंदर, अक्रोध कितना है जो ग्रहित है जो होगा साहब। तो ये था अपना निबंध। आज होता है पूर्ण। 6 पार्ट के अंदर ये कंप्लीट हुआ है, क्योंकि बड़ी बड़ी कक्षाएं ले पाना थोड़ा सा गले की वजह से संभव नहीं, तो पार्ट में डिवाइड किया। तो 6 पार्ट 1 से 6 कर 7 आप देख सकते हैं, और प्रयास करूँगा 6 पार्ट को आप मैं जोड़कर एक वीडियो में भी डालने का। अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों को, और साथियों दिखाना चाहते हैं और पहली बार देखने वाले साथी सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो की सूचना यहाँ पर आपको मिलती रहे।
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणीय सिंधी नाम से 7900 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। और शाम को प्रश्नोत्तरी होती है अपनी साहित्य इतिहास की, और फर्स्ट ग्रेड की कक्षाएँ भी यहाँ पर निःशुल्क रूप से चल रही। तो ग्रेड फर्स्ट हो गई चाहे सेकंड हो गई, निःशुल्क रूप से यहाँ पर क्लासेस चल रही है। सभी साथियों को जोड़ा कीजिए ताकि सभी की मदद हो सके। जय हिंद, फिर मिलता।